नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी तक मिश्रण पढ़ रहे थे और मिश्रण को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा चैप्टर है जिसका आपको और भी चैप्टर में मदद करता है ये चैप्टर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वो चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि औसत जो होता है दोस्त, औसत यानी कि एवरेज। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज पर। किस पे बात करेंगे? एवरेज पर, कि एवरेज क्या होता है। आज कोशिश करेंगे कि एवरेज का जो बेसिक डिटेल है वो आज हम लोग समझ जाएं कि एवरेज क्या है। दोस्तों, एवरेज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बस हाँ ये है, यहां अगर आपको स्मार्ट अप्रोच एवरेज की नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर, तो उसमें एक नाम एवरेज का भी आता है कैलकुलेशन के मामले में। हाँ, लेकिन यदि आपको स्मार्ट अप्रोचेज आती हैं, नए तरीके सवाल लगाने के आते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से एवरेज पूरा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि जो लेटेस्ट सवाल पूछे गए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे जो लगाए जा सकते हैं सबसे कम समय में, वो चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी साथियों। जैसे कि हमारे प्रत्येक चैप्टर में एक कोशिश होती है कि आपको अपडेट कंटेंट, अपडेट तरीका आपको कराया जाए जिससे कि सवाल आप मिनिमम टाइम में बना सकें। उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो चीजें आज तक आपने नहीं सीखा है, जिसकी वजह से आप एवरेज के सवाल बना नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको एवरेज के सवाल बनाने में यदि आज तक दिक्कत होती थी तो आज के बाद वो समस्या आपको दोस्तों नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, बस एक बात आपको करना है कि आपको डेली जब क्लास आपको शुरू हो तो आप शुरू से लेकर के अंत तक एक बार क्लास को देख लीजिए। जैसे अन्य चैप्टर में धीरे धीरे हमने बढ़ा है, उसी प्रकार से एवरेज को भी धीरे धीरे लेकर के आगे की तरफ चलेंगे और एक एक पॉइंट आपको एवरेज का भी क्लियर कराएंगे, एक एक टाइप क्लियर कराएंगे और जितने मैक्सिमम सवाल हो सकते हैं उतने सवाल आपको कराए जाएंगे दोस्तों। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी टाइप नहीं बचेगा, कोई भी वैरायटी अपडेट नहीं बचेगी जिसको आपको एवरेज में कराया ना जाए। जैसे अगर ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कह रहे हैं, तो आप जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उस चैप्टर को उठा करके देखिए तो आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि जितने भी अपडेट प्रश्न आते हैं, जो भी नई वैरायटी बन रही उसको भी, और जो भी अपडेट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाता हूं प्रत्येक चैप्टर में। उसी प्रकार से दोस्तों एवरेज में भी आपको प्रत्येक चैप्टर देखने को मिलेगा। बस उठिए और खड़े हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि आपको एक चीज बता देना कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना दोस्त कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो कोशिश करने वाला बच्चा होता है, जो छोड़ देता है, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है दोस्त। तो इंतजार नहीं करना है, आपको उठना है और चलते रहना है, तब तक चलते रहना है जब तक आप सिलेक्शन नहीं पा जाते हैं। यानी सिलेक्शन की भूख आपके मन में ऐसी हो कि आपको वो रुकने ना दे, आपको वो सोने ना दे, आपको वो थकने ना दे। आपको केवल एक चीज समझ में आए, नौकरी लेनी है तो लेनी है। जो बच्चा इस दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेगा दोस्तों, वर्दी तो उसी को मिलनी है। आप सोओगे और सोचो वर्दी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। आप जब जगोगे और कोशिश करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग उठ जाइए, जग जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत से ही जीवन में सब कुछ मिल सकता है, मेहनत से ही भाग्य को बदला जा सकता है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप अपनी भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य को बदलने का, नौकरी लेने का मात्र और मात्र एक तरीका है, वह तरीका है आपकी मेहनत। आपकी मेहनत इतनी जबरदस्त हो कि वो सफलता आपका शोर मचा करके बताए कि आपने मेहनत किया है दोस्तों। आइए प्यारे साथियों,
आज का जबरदस्त चैप्टर हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। अगर आप अंत तक बने रहे तो आज आप कहोगे कि सर मजा आ गया, एवरेज क्या होता है, कैसे होता है, किन किन तरीकों से बनाया जाता है, सारे टॉपिक पे चर्चा होगी, सारे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, एवरेज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एवरेज बस एक बात में अगर आपसे कहूं कि आप 3 लोग हैं, कहीं काम करने के लिए गए हैं, या मैं ये कहूं कि 3 लोगों के पास अलग अलग पैसे हैं। आप ये कहूं मैं आपसे कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 120 रुपए हैं, 120 रुपए हैं और सी के पास 110 रुपए हैं। तो एवरेज कहता है कि इन सबको बराबर कर दिया जाए। एक ऐसी संख्या है जहां पे ये तीनों बराबर हो जाए, तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप कहोगे कि जो औसत है, इसका जो औसत होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 100 प्लस 120 और प्लस 110, 3 लोग हैं तो 3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। 1 2 3 ये हो गया 330 और 330 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 110। यानी एवरेज के रूप में तीनों के पास 100 रुपए हैं। यही आपका क्या कहलाया, एवरेज कहलाया। यानी एवरेज का मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो अलग अलग मूल्य की हो, अलग अलग उनका रेट हो, या आप कह सकते हैं अलग अलग उनका वेट हो, उनको सबको एक जगह पे क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। वही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो औसत बराबर क्या होता है, अगर आपसे बात किया जाए कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है प्यारे दोस्तों, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आप बात करेंगे कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो उसको भी जान लीजिए दोस्त, क्या बोलेंगे। एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या कहा कि ये एकदम बेसिक बात है कि अगर आपको दिया गया हो, औसत निकालना हो और पद आपके पास दिए गए हो, तो आप उन पदों को जोड़ लीजिए, जितने पद हैं उनसे भाग कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। ये आप कक्षा 5 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आइए आगे यहां से और एक बात आपसे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपको कुल पदों का योग निकालना है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे औसत, औसत में किससे गुणा कर देंगे, कुल पदों की संख्या से, कुल पदों की संख्या से। औसत में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल पदों की संख्या से। तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, कुल पदों का योग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल पदों का योग। अब यदि आपको निकालना हो, कुल पदों की संख्या निकालनी हो, तो क्या होगा, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे औसत, कुल पदों का योग बटे औसत। ये बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए यदि आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो। मैंने क्या कहा, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यदि आपको पदों का योग निकालना हो, औसत दिया गया हो, पदों की संख्या दी गई हो, दोनों को मल्टीपल करा लेते हैं, योग मिल जाता है।
यदि पदों की संख्या निकालनी है तो कुल पदों के योग में औसत से आप क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाती है, पदों की संख्या मिल जाती है। आइए दोस्तों, एक दो उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि औसत वास्तव में क्या होता है और कैसे इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। हम आपसे बात करेंगे, मान लीजिए कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी, 4 व्यक्ति। एक का वजन है 50 किलोग्राम, एक का वजन है 60 किलोग्राम, एक का वजन है 30 किलोग्राम और एक का वजन है 40 किलोग्राम। ये 4 मित्र हैं ABCD, चारों का अलग अलग वजन है। आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए भाई कि इनका औसत वजन क्या होगा, क्या औसत वजन, तो आप पहले मेथड को आप लगाओगे कि औसत बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 50 प्लस 60 प्लस 30 और प्लस 40, किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। किससे भाग करोगे, 4 से। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 6 13, 13 और 5 18, 180 को 4 से भाग कर लो तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 बचेगा 4 पंचे 20, यानी एवरेज वेट कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर जो एवरेज वेट आएगा वो 45 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 किलोग्राम। एक और उदाहरण हम आपको लेते हैं, पहले हम आपको एकदम बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करें, पहले आप बेसिक बातों को समझिए। मैंने कहा मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, P, Q और R। P के पास 4060 रुपए हैं, इसके पास 4800 रुपए हैं, यानी 4080 कह सकते हैं, और इसके पास मैंने कहा कि 4070 रुपए हैं, 4070 रुपए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इनका औसत क्या होगा, क्या औसत, तो आप कहोगे सर जो औसत इसका होगा, एवरेज जो होगा, एवरेज वो क्या होगा, आप कहेंगे 4060, 4080 और 4070। इसको किससे दोस्त भाग करोगे, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से भाग करोगे। किससे भाग करोगे, 3 से। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब इसको जोड़ेंगे तो 0 यहां है, 0 यहां है, 0 यहां है, तो 0 आ गया। 7 8 7 15, 15 6 15 6 21, पूरा लिख लेंगे क्योंकि आगे यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 4 4 8 4 12। इसको किससे भाग करोगे, 3 से। आप कहोगे जब इसको 3 से काटा जाए तो 3 चौक 12, 0 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 और 0 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि सर जो एवरेज आया है वो 4070 आया है। एकदम बेसिक बात थी, आपको यहां भी बातें समझ में आई होंगी और यहां भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। आपने क्या किया है, जो आपको दिया गया है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब आगे और हम बढ़ते हैं और आपको और सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजें और सवाल बनाए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए प्यारे साथियों, एक बात मेरी ये समझिए, अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे की तरफ लेकर के चलूंगा। मेरी बात एक ध्यान से समझिए कि मान लीजिए आपके किसी कंपनी में काम करने वाले 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो। उदाहरण में लेता हूं 3 व्यक्ति का, एबीसी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी जो इनकम है वो 560 रुपए पर डे है। कितना, 560 रुपए। इसकी जो इनकम है वो 440 रुपए पर डे है। कितना है, 440 रुपए पर डे है। और इसकी जो इनकम है मैंने मान लिया कि 600 रुपए पर डे है। कितना है, 600 रुपए पर डे है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसके आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे जो है, तो इसके आगे क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे कितना है, 560 है, यहाँ पे 440 है, और यहाँ पे कितना है, 600। अगर इसके एवरेज की बात किया जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका एवरेज हो जाएगा कुल पदों का योग, यानी 560
और 440 और 600 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी औसत बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब अगर कुल पदों को जोड़ा जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया 560 और 440, जब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और 1000 और 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। अब अगर 1600 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 पचे 15, एक बचेगा 3 त्रिक का 9, एक बचेगा 3 त्रिक का 9 और 1 बटे 3, या इसे आप बोल सकते हैं 533.33, 533.33। आपने ये देखा कि यहाँ पे ए की जो आय थी वो 560 रुपए थी और बी की जो आय थी वो 440 रुपए थी और सी की जो आय थी वो कितनी थी 600 रुपए थी। तो मैंने कहा कि औसत इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो औसत आपने निकाला कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद यहाँ पे आपके पास कितने हैं, यहाँ पे आपने देखा 560 है, ये कितना है 440 है और ये कितना है 600। जब आपने 540, 560, 440 और 600 को जब आपने ऐड किया है तो कितना हो गया है 460, 440, 1000 हो जाएगा, 1000 और 6 कितना हो जाएगा 1600। 1600 को जब आप 3 से भाग कर दिए तो 533 से ही 1/3 या 533.33 यहाँ आपको मिल जाएगा। आगे और देखते हैं कि इसको और कैसे हम लोग और एक उदाहरण समझते हैं, तब फिर आगे चीजें आपको और क्लियर कराते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास राम है, श्याम है और मोहन है, मान लो 3 व्यक्ति हैं। अगर राम की इनकम की बात मैं करूं तो राम मान लीजिए 500 रुपए डेली कमा सकता है और श्याम जो है वो 700 रुपए कमाता है। कितना कमाता है 700 रुपए कमाता है। और जो मोहन है ये 600 रुपए डेली कमा रहा है। कितना कमा रहा है 600। अब आपसे बात किया जाए कि इनकी औसत इनकम क्या होगी, आपसे पूछा जाए कि इनकी औसत इनकम क्या होगी, क्या औसत इनकम। तो अगर इनकी औसत इनकम की बात करें तो अब यहां से हम 2 मेथड पे चर्चा करेंगे। हम पहली चर्चा करेंगे मेथड नंबर 1 पर। किस पे करेंगे, मेथड नंबर 1 पे चर्चा करेंगे जो आप सीखते आ रहे हो। मेथड नंबर 1 क्या है कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये क्या हो जाएगा 500, 700 और 600। किससे भाग करोगे 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, 5 12 और 12 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 1800 को जब 3 से भाग करोगे तो कितना आपको मिलेगा 600 मिलेगा। कितना मिलेगा 600 मिलेगा। यानी आपने ये देखा मेथड नंबर 1 जो आप करते आ रहे हो। अब आपको एक चीज मैं सिखाने चल रहा हूं यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज में, वो है मेथड नंबर 2। क्या है, मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 ये है, अगर आपने मेथड नंबर 2 को नहीं जाना तो जान लीजिए आपने औसत पढ़ा ही नहीं। अगर आज की डेट में आपको सवाल को सही करने हैं और जल्दी सही करने हैं दोस्त, तो आपको मेथड नंबर 2 आना ही आना चाहिए। यदि आप मेथड नंबर 2 नहीं जाने तो जान लीजिए आपने एवरेज पढ़ा ही नहीं। आमतौर पे लोग ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही लगाते जा रहे हो। जब सवाल पेपर में आता है तो गलत हो जाता है, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, जल्दी कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए दोस्त आपको केवल एक चीज करना है, मेरी बात ध्यान से रखना है कि मेथड नंबर 2 जो मैं आपको बताने चल रहा हूं इसको बहुत गौर से समझिएगा। इसी डाटा को हम यहां ले आते हैं। मान लीजिए राम के पास 500 रुपए की इनकम है और श्याम के पास 700 रुपए की इनकम है और मोहन के पास 600 रुपए की इनकम है। अब मेथड नंबर 2 की जो बात होगी तो ये इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड बोल सकते हो या डेविएशन मेथड बोले या आप वेटेज एवरेज बोले, नाम अलग हो सकते हैं, कार्य दोनों का एक है। मैंने क्या कहा, चाहे आप डेविएशन मेथड बोलिए या आप वेटेज मेथड बोलिए, चाहे आप वेटेज एवरेज से लगाइए चाहे आप डेविएशन से लगाइए, दोनों नाम अलग अलग हो सकते हैं, कार्य एक ही है दोस्तों। मेरी बात समझिए जरा। डेविएशन क्या होता है ये आपको सीखने के लिए
मैं डेविएशन ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास 3 डाटा है, 4 डाटा है, 5 डाटा है, जितने भी डाटा है, आपको क्या करना है, इसका एक एवरेज आपको मान लेना है। अब कोई भी संख्या, अब कोशिश ये करनी होती है कि इससे मिलती जुलती कोई संख्या मानी जाए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं 500, 700 और 600 है, तो एक एवरेज यहां पे हम मान लेते हैं। मान लीजिए एक एवरेज हमने मान लिया, वो एवरेज मान लिया 600। एवरेज क्या मान लिया? 600 मान लिया। अगर एवरेज 6 मान लिया तो यहाँ जो डेविएशन होगा डी, वो क्या होगा? अगर हम डेविएशन की बात करें कि डेविएशन क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये 600 है और ये कितना है? 500 है। तो 600 से 500 कितना कम है? तो आप कहोगे 100 कम है। कितना कम है? 100 कम है। और ये 600 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 100 ज्यादा है। और ये क्या है? 0 डिफरेंस है। तो यहां से जो डेविएशन आ गया, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया, यानी डेविएशन आ गया 0। डेविएशन क्या आ गया? 0। इसे आप नेट डेविएशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नेट डेविएशन। तो यदि नेट डेविएशन 0 आ जाए तो जो आपने माना है वही आपका क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। जो आपने माना है वही आपका क्या हो जाता है? एवरेज। तो आपने देखा आपका एवरेज 600 यहां भी आया है और 600 आपका एवरेज यहां भी आया। फिर से एक बात मेरी स्पष्ट करिए, मैंने क्या कहा कि डेविएशन ये कहता है कि आप कोई भी, जो भी आपके पास डाटा है, उसका एक एवरेज आप मान सकते हो। मानने के बाद हम उससे क्या करेंगे? डेविएशन डी का हम कैलकुलेशन करेंगे कि डी क्या है। तो डी हमने देखा, यहां पे हमने क्या मान लिया? 600 मान लिया। 600 से ये 100 कम था, ये 100 ज्यादा था, और ये इसका डिफरेंस 0 था। क्या था? 0 था। तो यहाँ जो डेविएशन यानी डी आया, उसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर डेविएशन 0 आ जाए, इसका मतलब जो आपने माना था वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। दूसरी बात अब ध्यान से मेरी समझिए दोस्तों, एवरेज जो होता है हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है। कहां होता है? बीच में। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या आपके पास कितना है? 700, और सबसे छोटी कितना है? 500 है। तो इसके बीच में ही एवरेज आया। यानी ना बड़ी संख्या से बड़ा एवरेज आ सकता है और ना छोटी संख्या से छोटा एवरेज आ सकता है। तो जब भी आप मानेंगे, जब भी आप एवरेज को मानेंगे, तो आप हमेशा उनके बीच की मिलती जुलती संख्या मानिए। अदरवाइज आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, आप उनमें से एक एवरेज लगभग मान लीजिए कि कहां तक जा करके ये गिरेगा। अब आपके मन में आ रहा है कि 500 है, ये 700 है, ये 600, हम 1500 मान ले, आएगा। 1500 मान लो, 15,000 मान लो, आएगा। लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा? आपका बड़ा होता चला जाएगा। आपको करना क्या है? कैलकुलेशन को कम करना है। कम करना है तो आप मिलता जुलता मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आइए और मैं एक बार आपको एक संख्या और मान के दिखा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे जो आपका एवरेज है, मान लिया गया कि मान लीजिए एवरेज जो है, अब 600 माने थे, मान लीजिए हमने मान लिया 500। क्या मान लिया? 500। एवरेज क्या मान लिया? 500 मान लिया। अब डेविएशन डी की बात करें, किसकी बात करें? डेविएशन डी की बात करें कि डी क्या होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ 500 से 500 का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। और 500 से 700 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 300। 200 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 200। 500 से 700 कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है। और 500 से 600 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 100 ज्यादा है। 100 ज्यादा है। तो अब ये कितना ज्यादा हो गया टोटल? तो आप देख रहे हो 200 और 100, तो ये कितना हो गया? 300। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर डेविएशन पॉजिटिव केस में आ रहा है, किस केस में आ रहा है? पॉजिटिव केस में। और ये 300 जो आया है, ये कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं ले सकता है। एक व्यक्ति अकेले नहीं ले सकता है भाई। आप जब बराबर बराबर बात आई है तो अकेले कैसे ले लोगे? औसत करना है ना। तो अकेले नहीं ले सकते हो। आपको ये देखना है कि जो डी आया है ये कितने लोगों में बांटा जाना है। तो 1, 2, 3। तो आप क्या करोगे दोस्त? इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड कर लो तो नेट डेविएशन यहां आपको मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 100। और किस केस में मिला है? पॉजिटिव केस में। तो आपको क्या करना है? इसमें 100 क्या करना है? जो आपने माना था उसमें जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 600। तो आप देख रहे हो 600 यहां लिए थे, 600 यहां आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा?
आप एवरेज कुछ भी मान सकते हो, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप जब डी का कैलकुलेशन करेंगे, यदि डी पॉजिटिव केस में आता है तो आप ये देखोगे कितने लोगों में बांटना है। अकेले पैसे को नहीं रख सकते भाई, 3 लोगों में बांटना था, 3 से डिवाइड करेंगे 100 आ गया। अब 100 क्या करोगे, जो आपने एवरेज माना था उसमें आप 100 क्या करोगे, प्लस कर दोगे। आइए मैं आपको और दिखाता हूं। आप ये सोच रहे होंगे सर 600 मान लिए, सर 500 मान लिए। भाई आपके मन में आ रहा है कि सर कोई और संख्या मानी जाए, तो आइए दोस्तों मैं मान लेता हूं अब की बार 650। चलो भाई एवरेज मान लिया 650, यानी ना 500 माना, ना 600 माना, ना 700 माना, बीच की एक संख्या ले लिया 650। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहां डेविएशन यानी डी क्या होगा। तो डी क्या होगा, इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं, ये 650 है, ये 500 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इससे ये कितना कम है, आप कहेंगे 150 कम है। कितना कम है, 150 कम है। इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 50 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। और इससे ये कितना कम है, तो आप कहोगे 50 कम है। कितना कम है, 50 कम है। आपने ये देखा 650 से ये कितना कम है, 150, इससे ये कितना ज्यादा है, 50, और इससे ये कितना कम है, 50। तो यहां से जो नेट डेविएशन मिलेगा आपको, देखो ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब आपका बचा कितना है, -150। अब दोस्त आप 150 को अकेले नहीं ले सकते हैं, ना अकेले किसी को दे सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको तीनों लोगों में बांटना है, मतलब 3 से डिवाइड कर देना। जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। और जब डी निगेटिव केस में आएगा, यानी डेविएशन निगेटिव आएगा, तो आपने जो एवरेज माना है उसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा। तो क्या मिल जाएगा दोस्त, 600। यहां 600 था, यहां भी 600 आ गया। तो आपको एक चीज समझ में आ गई भैया, क्या आ गई, जब आप डेविएशन मेथड लगाओगे, टाइप मेथड नंबर 2, इसी को आप वेटेज एवरेज भी कहते हैं। आप वेटेज एवरेज की बात करो, आप डेविएशन की बात करो, नाम अलग अलग होंगे, कार्य एक होगा, दोनों का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा डेविएशन जब आपने लगाया, तो डेविएशन यदि जो आपने एवरेज माना है, जब डी आपने निकाला, तो अगर डी का मान 0 आ जाता है तो जो आपने माना है वही आपका एवरेज होता था। दूसरी स्थिति मैंने बताया कि आपने जो माना है, अगर डी प्लस केस में आता है, तो आपको क्या करना है, जितने लोग रहेंगे उतने से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड। और यदि ये माइनस केस में आता है, किस केस में आता है, माइनस केस में आता है, तो जितने लोग रहेंगे उससे डिवाइड करके जितना आएगा उसको क्या करना है, जो आपने एवरेज माना है उससे क्या कर देना, घटा देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है बेटा, कि जो डेविएशन होता है मेरे दोस्त, मतलब जो एवरेज होता है, ऐसा कह सकते हो, जो एवरेज होता है वो हमेशा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य में होता है। ना बड़ी संख्या से बड़ा हो सकता है और ना छोटी संख्या से छोटा हो सकता है दोस्तों। तो एक चीज याद रखिएगा, तो संख्या आप कोई भी एवरेज एज्यूम कर लेना, मान लेना, वहां से डी का कैलकुलेशन कर लेना। डी यदि पॉजिटिव आएगा तो जोड़ देना, निगेटिव आएगा तो घटा देना, और जब 0 आएगा तो जो आपने माना है वही आपका एवरेज होगा। ठीक है दोस्त। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेथड नंबर 1 तो आपको आता ही था, मेथड नंबर 2 भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल को करेंगे जिससे ये पता चल सके कि आपको चीजें कितनी बेहतर। दोस्तों टाइप नंबर 1 का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है, 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत छोटा सवाल है दोस्त। तो आपको ये पता है कि जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है, मेथड नंबर 1, कुल पदों का योग, यानी 10, 20, 30, 40 और 50, इसको किससे डिवाइड करोगे, तो
तो इसको आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 से। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 20 10 30 30 60 60 40 100 100 और 50 क्या हो जाएगा? 150। अब 150 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 15 यानी कि 30 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे? मेथड नंबर 2 की। डेविएशन आप लगाओगे तो कैसे आप इससे बना पाएंगे दोस्तों? आइए यहां पे देखते हैं। तो आप यहां लिखोगे 10 20 30 40 50। डेविएशन ये कहता है कि आप इसमें से जितनी संख्या दी गई कोई भी आप एवरेज मान सकते हो। तो आप क्या करते हैं? इसी को ऑप्शन पे नजर डालो। मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में हमेशा आपका एवरेज होगा। अगर आपने एक एवरेज यहां पे मान लिया कि मान लो 30 है, कितना है? 30 है। अब आपका जहां पे डी क्या होगा? डेविएशन क्या होगा? ये 30 से कितना कम है? 20 कम है। ये 30 से कितना कम है? 10 कम है। ये 30 से कितना कम ज्यादा है? तो 0। ये 30 से कितना ज्यादा है? 10। और ये 30 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 20। अब मेरी बात समझिए, 20 प्लस में है, 20 माइनस में है, 10 प्लस में है, 10 माइनस। डी आपका क्या आ गया? 0। और जब डी 0 आ जाएगा तो मैंने कहा जो आपने माना है वही आपका एवरेज हो जाएगा। जो औसत आपने माना है वही आपका फाइनली क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। बात एकदम 100% की आपको समझ में आ चुकी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटा सवाल है, किस पे और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। एसएससी सीरियल 8/7/2024 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, आपको क्या दिया गया? 5 लड़कियां हैं जिनका वजन दिया गया है 49 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है और 61 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है और 58 किलोग्राम है। दोनों तरीका अभी हम शुरू के कुछ सवाल में आपको बताते हुए ले चलेंगे। तो धीरे धीरे हम आपको केवल और केवल डेविएशन मेथड ही आपको बताएंगे। मेथड नंबर 2 यानी वेटेज एवरेज से आप कैसे लगाओगे उसी पे डिस्कस किया जाएगा। यहां आप एवरेज कैसे निकालेंगे? कुल पदों का योग 49, 42, 61, 55 और 58 जोड़ करके किससे भाग करोगे? 5 से। ये आपका मेथड नंबर 1 है। कैसा है दोस्त? मेथड नंबर 1 है। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। 8 5 13 1 14 14 2 16 16 और 9 25 25 के 5 हासिल है। 5 5 10 10 6 16 16 4 20 20 4 24 24 और 2 26। किससे भाग करोगे? 5। 55 25 एक बचेगा, 5 3 15 यानी एवरेज क्या आ गया? 53 आ गया। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट आंसर। अब मैं आपसे बात करूंगा मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 की अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेविएशन कैसे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। डेविएशन मैंने आपको बताया ये कहता है कि आप कोई भी एवरेज मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास क्या था? 49 था, 42, 61, 55 और 58। यहां पे एक एवरेज मान लिया जाए। चल भाई, एवरेज मान लिया गया 50। क्या मान लिया गया? 50। तो यहां से जो डेविएशन आएगा, डी आएगा, वो क्या आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 50 से ये कितना कम है? 1 कम है। 50 से ये कितना कम है? 8 कम है। 50 से ये कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। 50 से ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और 50 से ये कितना ज्यादा है? तो 8 ज्यादा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो +8 -8।
अब ये 11 और 5 16, 16 में से एक घट जाएगा तो कितना आ गया आपका +15 आ गया। अब मैंने कहा जब आपका पॉजिटिव केस आएगा पहली चीज तो ये देखना है कितने लोगों में बांटना, 1 2 3 4 5, जो आएगा उसे आप अकेले नहीं रख सकते हैं, तो इसको क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है, तो प्रत्येक के पास 3 बढ़ जाएगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 53 हो जाएगा। जो यहां आया था वही आपका यहां आया था। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए इस सवाल को आपको पेपर में लगाना हो, पेपर में लगाना हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हीं पे डिस्कस केवल करना है। तो आपको ये पता है कि 58 और 42 के बीच में आपका एवरेज होगा, यानी लगभग लगभग एक अनुमान लग गया कि 50 से थोड़ा ज्यादा जा सकता है। अब मान लीजिए आपने मान ही लिया कि एवरेज आपका 53 है, क्या मान लिया, एवरेज आपका 53 है। अब आपने डी का कैलकुलेशन किया कि डेविएशन क्या हुआ, तो आप देख रहे हो 53 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है। ये 53 से कितना कम है, तो 8 और 3 11 कम है। ये 53 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 7 1 8, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है। अब मेरी बात समझिएगा, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि 8 2 10, 10 5 15 और 11 4 15, मतलब प्लस माइनस मिल करके कैंसिल हो गया, डेविएशन क्या आ गया, 0 आ गया। और जब डेविएशन 0 आएगा तो जो आपने एवरेज माना है वही आपका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, यानी आपका फाइनली जो एवरेज आएगा वो 53 ही आ जाएगा दोस्तों। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये सवाल डेविएशन जो है मेथड नंबर 2 जो है, आपको जैसे लगेगा कि जादू है, सवाल देख करके आप बताना शुरू कर दोगे धड़ाधड़ अपने आप से। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पे फोकस बढ़ाओ, वेटेज एवरेज के टाइप पे फोकस आप अपना बढ़ाइए दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 दोस्तों का भार 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 103 किलोग्राम है। उनके भार का औसत किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल 8/7/2024 सिक्स नंबर 1। दोस्तों मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी कोशिश रहती है हमेशा अपडेट प्रश्नों को आपको कराया जाए, जो भी एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए हैं, चाहे वो 24 में चाहे वो 25 में। मेरी जो सीट होती है वो 24 25 23 इसी के इर्द गिर्द होती है, इसी के आसपास ही होती है। मेरा कंटेंट आपको कैसे लगता है, पसंद आता है तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कंटेंट आपको कैसे लगता है। कोशिश रहती है कि आपको अपडेट से अपडेट तरीका दिया जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपसे कहेंगे ना कि अब हम केवल और केवल डेविएशन मेथड से ही सवाल को बनाएंगे। आइए 67 85 70 90 और 103। अब आपको यहां से मिलता जुलता एक अगर आपसे कहा जाए कि एक एवरेज क्या होगा, क्या माना जा सकता है, तो दोस्त देखो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ये है। अब इसके बीच में मिलता जुलता एक मान लिया जाए। चलिए मैंने मान लिया कि जो एवरेज होगा वो 80 होगा। क्या मान लिया, 80 मान लिया। अब डेविएशन डी क्या होगा, यहाँ पे डी क्या होगा, तो डी निकालेंगे कैसे, 80 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। 80 से जो ज्यादा है उसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। 80 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 5 ज्यादा है। और ये 70 जो है 80 से कितना कम है, तो आप कहोगे 10 कम है। बात क्लियर हो रही ना। अब मैं आपसे अगर बात करूंगा 80 से 90 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 10 ज्यादा है। और मैं आपसे बात करूंगा 80 से 103 कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 23 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 23। अब आप एक बार फिर से क्लियर करिए। 80 आपने क्या मान लिया, एवरेज मान लिया, फिर डी कैसे निकालोगे, डी के लिए हमने आपको बताया क्या कि 80 से ये कितना कम है, 13 कम है। 80 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 80 से ये कितना कम है, 70, तो 10 कम है। और 80 से 90 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और 80 से 103 कितना ज्यादा है, तो 23 ज्यादा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब डी नेट डी क्या होगा, मतलब नेट डेविएशन क्या होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो ना कि ये माइनस प्लस। अब आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ये क्या है आपका
23 है, और ये क्या है 5, 23 5 28, 28 में से 13 घटा दो। जब 28 में से 13 घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा +15। क्या मिलेगा, +15 मिलेगा। अब मैंने आपको बताया कि जब डी का मान पॉजिटिव केस में आएगा तो आपको सबसे पहले ये चीज देखना है कि आपको कितने लोगों में, अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं रख सकता है, इसको सब में बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इसको 5 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अभी हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 को प्लस कर लेना है। अब ये आपका क्या आ गया, 83 आ गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर। क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ये मैंने आपको 80 मान करके बताया। अब अगर आप कहीं 83 मान लेते तो आपको और जल्दी आ जाता। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल में आगे की तरफ बढ़ेगी ना, चीजें बहुत आसान दिखने लगती हैं। इतनी आसान तरीका है ये, इतना आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके को सीख करके और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्त, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एवरेज से डर खत्म हो जाएगा और एवरेज के सवाल आप देख करके बनाना शुरू कर दोगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। बस केवल आप इसे सीखिए, आपको इसे सीखना ही पड़ेगा, चाहे जिस स्थिति में जो है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन किलोग्राम में क्या है, जिनका वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 73 किलोग्राम और 38 किलोग्राम है। क्या क्या है, 40, 49, 56, 73 और 38। अब अगर आपको यहाँ पे वेटेज एवरेज की बात किया जाए कि एक एवरेज अगर आपसे माना जाए कि यहाँ पे इसका एवरेज क्या हो सकता है, तो अब आप ऑप्शन पे भी नजर डाला करो कि क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 51, 52, 50 और 53 दशमलव में छोड़ दिया करो। अगर इसके आसपास की अगर हम बात करें तो चलो भाई, अगर मैंने मान लिया कि 53, क्या मान लिया, 53 मान लिया। अब जब हमने 53 मान लिया तो डी क्या होगा, यही देखते हैं। डी, अब डी क्या होगा, 53 से 40, 53 से 40 कितना कम है, तो आप कहोगे 13 कम है। कितना कम है, 13। 53 से 49 कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है। अगर हम आपसे बात करते हैं 53 से 56 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 53 से 73 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। और 53 से 38, 53 से 38 कितना कम है, तो आप कहोगे कितना कम है, 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर आपसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, 13 है, 13 4 निगेटिव वाला, 13 4 17, 17 और 15, तो 17 और 15 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 17 और 15 -32 हो गया, और ये कितना हो गया, +23 हो गया। अब 23 में से जब 32 माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा -7 2 9 हो जाएगा। अब इसको कितने लोगों में बांटना है, तो 5 लोगों में बांटना है, तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, -1.8 आएगा। क्या आएगा, 1.8 आएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें से घटा लेना है 1.8। 53 में से क्या घटा लेना है, 1.8 को यदि आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 51.2 बचेगा। क्या बचेगा, 51.2, यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए आपको फॉर्मूले से भी लगवा के दिखा देते हैं कि एवरेज बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 40, 49, 56, 73 और 38 किससे भाग करोगे, 5 से। आइए जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 6 17, 17 9, 17 3 20, 20 6 26, 26 के 6 हासिल आया 2। अब ये हो जाएगा 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 2 25 किससे भाग करोगे, 5 से।
तो क्या हो गया, 5 25, 5 1 5 और 5 दूनी, तो आपका क्या आ गया 51.2। जो चीज आपको यहां आई है वही चीज आपको यहां भी आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको चाहे जो भी लग रहा हो कि ये आसान है कि ये आसान है, आपको अगर औसत को आसान बनाना है तो ये तरीका आपको आना चाहिए, ये तरीका आपको आना चाहिए। मैं पहले बता दे रहा हूं, मेथड नंबर 2 आपको आना चाहिए। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे इसका आनंद आप देखने को पाएंगे कि कैसे सवाल को ये कितने समय में, मिनिमम समय में कैसे बनाना है वो आपको इस। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 72 81 90 68 61 का औसत ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 24/11/2023 सितंबर 2। आइए दोस्तों आपको क्या करना है, 72 81 90 68 और 61 इसका एक एवरेज मान लेना है। तो मैंने मान लिया भाई आपका 90 सबसे बड़ा है, 61 सबसे छोटा है, इसके बीच में मानना है। आपके सामने ऑप्शन ये दिया गया है, चलो भाई एवरेज एक मान लिया जाता है, वो एवरेज मान लिया गया है 74। कितना मान लिया गया, 74 है। अब डी क्या होगा, डेविएशन यहाँ पे क्या होगा ये देखते हैं। तो डेविएशन क्या है, 74 ये है, ये 72 है, कितना कम है, 2 कम है। ये 74 है, ये 81 है। 74 से 81 कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 74 से 90 कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 74 से 68 कितना कम है, 74 से 68 तो 6 कम है। और 74 से 81 कितना कम है, तो 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। अब यहाँ पे आ जाइए, डी होगा क्या फाइनली ये देखना है। तो आपको ये देखना है कि ये माइनस, ये प्लस वाले हैं 16 और 7, तो 16 7 23 हो जाएगा। और ये कितना है, 13 6 19 और 19 2 21, ये आपका निगेटिव वाला हो जाएगा 21। और 21 में से जब आपका 23 में से 21 माइनस करोगे तो डी का मान आ गया +2। क्या आ गया, +2 आ गया। अब +2 को आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 लोगों में बांटना, अकेले रख नहीं सकते। और जैसे ही आप 5 से भाग करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +0.4 आ जाएगा। यानी आप जब इसमें 0.4 को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 74.4 आ गया। कितना आ गया, 74.4। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप फार्मूले से लगाना चाहते हो तो सबको जोड़ लेना और 5 से भाग कर लेना, उससे आपका आ जाएगा। उसमें आपको अब उसको बताने की जरूरत नहीं कि इसको जोड़ा जाए। अब जोड़ा जाए तो जोड़ लीजिए, 5 से भाग कर लीजिए, जोड़ के भाग कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दिया कि वेटेज एवरेज से आप कैसे लगाओगे, यानी डेविएशन से आप कैसे लगाओगे। मैंने कोशिश रही है कि आपको सिखाया जा सके कि एवरेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। पहली क्लास थी, कोशिश पूरी की गई है। यदि उसके बावजूद भी कहीं से कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा एक बार। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आया है, क्योंकि कोशिश पूरी की गई है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराई जाए। एकदम लेटेस्ट कंटेंट और एकदम यूनिक पैटर्न पे आपको कराया जा रहा है। दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं एक अगले नए सेशन में जो बहुत ही बेहतरीन होगा। आज इस सेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे कि अगले सेशन में आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन न रह जाए। प्यारे दोस्तों, जय हिंद प्यारे साथियों।